ये सीक्रेटिव इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में। हमारी आज की रीडिंग एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, शायद अपनी रियल साइड आपको कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। बहुत बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। क्या चल रहा है इनके मन में, क्या है इनकी क्वालिटीज और क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में और क्यों ये ऐसे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सुनील चिखाले, अपर्णा दास एंड प्रिया मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन ये पर्सन है, इस समय क्या सोच रहे हैं, क्यों ये इतने ऑब्सेस्ड हैं, इनके बारे में हमारे को प्लीज थोड़ा कुछ बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके बारे में, कुछ क्वालिटीज जान लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of wands, king of wands, justice, 3 of cups, 4 of pentacles, 5 of wands, 6 of cups, 4 of cups, judgment एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओ वाओ, साथ में मून एंड मैजिशियन की एनर्जीज भी निकल कर आ रही हैं। इनके रियल साइड को देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि ये पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि ये कोई भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, हर चीज़ अपने माइंड में रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और इनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, क्यों ये ऐसे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये भी देखेंगे हमारी रीडिंग में आगे।
ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो कर्क एंड वृश्चिक, कैंसर एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 18, 8, 9, 14, 11, 3, 4, 1, 12, 5, 6, 4 एंड 20। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? दैट इज 4 नंबर। 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो ये कैसे पर्सन हैं, सब यहाँ पर मून की एनर्जीज हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो दिखाते कुछ और हैं लेकिन है कुछ और। आपके सामने अलग अलग तरीकों से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, मे बी आपके एक शुभ चिंतक बनकर आपके पास आते हैं, लेकिन डीप डाउन इनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो शायद आप कभी भी देख ना पाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं जो आपको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होने देंगे कि कितनी सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव ये रखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये बहुत बड़े थिंकर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनको हो सकती है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके प्लान्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में भी चल रही हैं। आगे रीडिंग में जैसे मैंने कहा देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव किस्म के पर्सन हो सकते हैं जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। ये हर एक चीज़ को अपने दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब रखते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, जैसे कि आज की हमारी एनर्जीज हैं। इनका हमेशा से एक मेन मोटिव रहता है अपने प्लान्स को जितना ज़्यादा क्लोज रख सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को जितना ज़्यादा ये छुपा कर रख सकते हैं, उतना इनके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं। ये कभी भी खुलकर अपने आप को वैसे एक्सप्रेस नहीं करते जैसे कि आप शायद इनकी लाइफ में करते रहे हैं, या फिर आप ना हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ पर्सन रहे हैं। लेकिन ये पर्सन एक ड्यूल फेस्ड धोखेबाज किस्म के पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो सीक्रेटली सिर्फ अपना एजेंडा देखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में कंट्रोल बना के रखा है। बहुत ज़्यादा जेलस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारी डार्क एनर्जीज इनकी हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इनको हमेशा से यही जानना रहता है कि दूसरे के इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इनको जो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को एक विक्टिम की तरह भी समझते हैं। लाइफ में जो भी चीज़ें इन्होंने अगर गलत भी करी हैं, ये कभी भी कोई चीज़ को बैलेंस तरीके से नहीं देख सकते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने अपने करे हुए जो भी हरकतें इनकी रही हैं, कहीं ना कहीं से कर्मा भी भोग रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ को बैलेंस तरीके से नहीं देखते। इनके माइंड में हमेशा से यही चलते रहता है कि आपको हमेशा लाइफ में जस्टिस कैसे मिल जाता है, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक कैसे हो जाती हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करना भी इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग के हैं, इनसिक्योरिटीज़ और जेलसीज इनकी लाइफ में बहुत सारी हैं। अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में जब किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स डालते रहते हैं, आप हर चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्ड एनर्जीज में भी पहुंचा देती है। कहीं ना कहीं कई बार ये सोचते हैं कि चीज़ें गिव अप कर दें, जितनी कम इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है जो क्लियरली बताता है कि बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट करना, अलग अलग तरीकों से लोगों के ऊपर अपनी इंप्रेशन को सेट करना, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और लोगों के सामने एक ऐसी छवि क्रिएट करते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन है, लेकिन डीप डाउन इनके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो हैं ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इनके माइंड में हमेशा से एक ही चीज़ चलती है कि जितनी कम इंफॉर्मेशन करी जाए, दी जाए किसी को, उतना इनके लिए बेटर है। हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। शायद बाय नेचर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। इनके लिए हमेशा से रूल्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन अगर आप इनसे करें,
शायद ये एक ऐसे पर्सन है जो बातों को घुमा देंगे, लेकिन कभी भी रियल मुद्दे पे आना या रियल चीजों को दिखाना ये कभी नहीं करते। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके क्वाइटली प्लान करना, हर चीज़ को ध्यान से सोचना, नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में चौबीसों घंटे कोई ना कोई तरीके की प्लानिंग या प्लॉटिंग चलती रहती है। अब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बहुत क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है, शायद ये एक ऐसे पर्सन है जो क्वाइटली आपको बहुत ज्यादा जज करते रहते हैं। अपने ही मन में कोई ना कोई चीजें बनाते हैं, जहां पर आपके ऊपर का जो इम्प्रेशन है, जो आपके बारे में सोचना है, वही चीजें अपने माइंड में रख के तो चलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में बोलना, लोगों के सामने आपका इम्प्रेशन खराब करना, ऑल्सो इनके एक बहुत बड़े शातिर दिमाग की प्लानिंग हो सकती है। ये एक ऐसे पर्सन है जो शायद बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं बाय नेचर। इनके लिए कोई भी तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ में कर्मा फेस करना, बुरा टाइम अगर इनका भी आ जाता है, इनके अंदर वो अवेयरनेस, वो रियलाइजेशन है ही नहीं जहां पर ये सरेंडर कर सकें किसी भी चीज को। ये थक जाएंगे लेकिन अपने चीजों से हटते नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज पर चलता रहता है और उसी जोन में ये हमेशा स्टक रहते हैं। ये कभी भी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देख नहीं सकते कि रियलिटी क्या है, किस चीज में ये अटके हुए हैं, किस ऑब्सेशन में ये इस समय पर हैं, और कितना नुकसान इनकी लाइफ में इसी चीज से हो रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी एनर्जी में स्टक हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ दो कार्ड्स क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करते हैं कितनी स्टैग्नेटेड एनर्जीज में ये पर्सन है। लेकिन ये एक ऐसे इंसान भी हैं जिनकी लाइफ में कोई भी तरीके की एक्सेप्टेंस, मूविंग फॉरवर्ड, किसी को अच्छा देखना, खुश देखना बिल्कुल नहीं होता। अब ये इंसान क्यों ऐसे हैं? कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ कंट्रोल जिसे कहते हैं ना, एक पावर, ये चीज इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। इनको ऐसे लगता है कि जितनी देर चीजें अपने कंट्रोल से रखेंगे, जितनी देर अपने हिसाब से चीजें चलाएंगे, उतनी देर तक ये चीजें बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगी। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक कंट्रोल फ्री काइंड ऑफ पर्सन होता है, वो देख नहीं सकता कि उनके प्लान के मुताबिक अगर कोई चीज ना जाए तो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस एनर्जीज में चले जाते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज के साथ ये शायद इंसान डील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, जहां पर शायद किसी पास्ट ट्रॉमा को लेकर या कुछ ऐसी घटनाएं इनके पास्ट में हो सकती हैं, जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्होंने धोखे खाए हैं, या जो भी है, या इनका कोर नेचर ऐसा हो सकता है जहां पर बहुत ही ज्यादा शक्की किस्म के इंसान हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारा शायद बिट्रेयल इनकी लाइफ में रहा है या इनसिक्योरिटीज रही। अब यहाँ पर एक और चीज जो इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जजमेंट का कार्ड लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते रहे, अब ये चीज कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा इंप्रेशन इनको सेट करना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। दैट इज वाई आई टोल्ड यू, बहुत सारी रेस्टलेस एनर्जीज हैं। 5 नंबर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी कम्युनिकेशन में है। अपनी तरफ से कई बार अपना जो रियल साइड है इनका सामने आता है, लेकिन ये इतने स्मार्ट हैं, हर चीज को बहुत ही शातिर तरीके से कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी इनकी रियल साइड को देख पाए। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि आज का टॉपिक हमारा ऐसा है कि हर चीज को छुपा के रखना, हर प्लान को छुपा के रखना, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी इनको लेकर थोड़ा अवेयर ना हो जाएं, या सतर्क ना हो जाएं, या इनकी रियल साइड लोगों के सामने ना आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस ये पर्सन हो सकते हैं। अब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखी हैं जो शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इनका जो माइंडसेट है इतना ज्यादा नेगेटिव बन चुका है कि ये उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। इनका एक सबसे बड़ा जो प्लान प्लॉट हमेशा रहता है, लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करना और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, और शायद आपकी लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरीकों से आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, और शायद आपको कभी पता ही नहीं लगा। बहुत ज्यादा एक ऐसे पोजीशन पर हो सकते हैं जहां पर आप इनको बहुत एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते रहो। आपके घर के कोई एल्डर्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने हमेशा से बहुत हेल्प किया। अब यहाँ पर एक और चीज है जो क्लियरली 3 ऑफ कप्स हमारे को इंडिकेट करती है कि ये पर्सन इसलिए भी ऐसे हो सकते हैं क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा जेलस है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई इंजॉयमेंट आ जाए,
उससे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि इतनी सारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं कि हर चीज़ में आपका मुकाबला करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपने क्या खरीदा है, क्या नहीं खरीदा, किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हर चीज़ में मे बी ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो आपको डिफरेंट तरीकों से कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह शायद बनना चाहते हैं। एक ऑब्सेशन जो है ना इनका, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनकी लाइफ का है। और कई बार जब ये लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना किसी चीज़ से, तब ये थोड़े से डेंजरस लेवल पर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये कोई भी काम कर सकते हैं आपकी लाइफ में ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहे, ये इंजॉयमेंट, ये पॉपुलैरिटी नहीं रहे, और आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसे दुख पहुंचाए जहां पर आपकी लाइफ का बैलेंस कंप्लीटली खराब हो जाए। जैसे मैंने कहा, यहाँ जस्टिस का कार्ड जो है क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने आप को जैसे जब प्रोजेक्ट करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आपके फेवर में दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मून की एनर्जीज ना, और यहाँ पर जो मैजिशियन की एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली इनकी रियल साइड को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये जो दिखाते हैं ये वैसे बिल्कुल नहीं है। इनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि जो भी जस्टिस हो इनके फेवर में हो, जो भी काम ये कर रहे हैं उनके मतलब किसी ना किसी तरीके से इनका भला उसमें हो। अब ये चीजें क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज कुछ चीजें हैं जहां पर जेलसी, एनवी, कोई ना कोई तरीके के कम्युनिकेशन इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपके लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं कि आपके किसी एक रिश्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और शुभ चिंतक बनकर आते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जाते हैं। ये कभी भी आपके जो भी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी जिसमें भी ये सब चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर्स हैं कि आपके उस रिश्ते में उस दूसरे पर्सन के माइंड में आपके खिलाफ धीरे धीरे बहुत प्यार से एक ऐसी छवि क्रिएट कर देते हैं जहां वो डिफरेंसेस और दूरियां आपके बीच में आ जाती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने बताया क्लियरली इंडिकेट करता है कि लोगों के बीच में झगड़े करवाना, डिवाइड एंड रूल चीजें करना, ये इस पर्सन के बहुत बड़े सीक्रेट प्लान्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो ये इनका जो नेचर है, जो इनके बारे में इनकी क्वालिटीज हैं, ये तो मैंने बताई। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके अंदर की हिडन चीजें, आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर चीज को कंपेयर करना आपसे, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, क्योंकि ये नहीं जानते कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो हैं, जिस तरीके से, जिस करेज और हिम्मत के साथ आप वो चीजें डील कर रहे हो, इनके अंदर शायद वो हिम्मत, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। दूर से बैठ के लोगों को जज करना, उनके बारे में बुरा भला बोलना, उनके बारे में फालतू के रूमर्स उड़ाना, इनका सबसे बड़ा काम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में ये क्या जानना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं कि ये इंसान हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं। ऑल राइट, 7 ऑफ कप्स। अब इनके थॉट प्रोसेस में अलग अलग तरीके की चीजें चलती है। ये आपके लाइफ के कोई भी प्लान, बिकॉज ये जो कार्ड है बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके लाइफ के अलग अलग चीजें हो सकती हैं। रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, बहुत सारी अलग चीजें हैं जिनके हर एक चीज के बारे में इनको नॉलेज चाहिए। ये है वो पर्सन जो आपके लाइफ के हर एक एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में या तो आगे ना बढ़ सको या खुश ना रह सको। बहुत ही ज्यादा कंट्रोल फ्रीक काइंड ऑफ ये पर्सन है, एंड दैट इज वाई ये जानना चाहते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन चीज़ों पर आप टूटते हैं, किन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और किस तरीके से उसी चीज़ को मैन्युपुलेट कर सके। एंड दैट इज वाई कभी भी इनका दिमाग जो है ना रुकता नहीं है, रेस्टलेस एनर्जीज में रहते हैं, बिकॉज ऑब्सेशन इनकी लाइफ में एक सबसे बड़ा डाउनफॉल है, लेकिन वो चीज को ये रियलाइज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, ओके, एम्परर की एनर्जीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जानना चाहते हैं व्हाट मेक्स यू सो स्ट्रांग।
आपको तो ये हर तरीके से तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन साथ ही में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर रहे हो। तो इसलिए वो जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी क्या है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत डीपली, बहुत करीब से जानते हैं, आपके हर एक मूवमेंट पे बहुत क्लोज नजर रखते हैं। इनको ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से आपको ट्रिगर किया जाए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो, और वो चीज करने के लिए ये हमेशा से बेचैन रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपको नीचा दिखाना या आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो सबसे इजी चीज क्या है, आपको ट्रिगर करना। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि सीक्रेटली आपसे जेलस है, एनवियस हैं, आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं, देन बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेस को ये कंप्लीटली खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर ऑफ दैट मेंटालिटी। हैं ये बहुत ज्यादा जेलस, क्योंकि इनके दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए देखें। ऑल राइट, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली। अब कई बार ऐसे चीजें हो जाती हैं जहां पर आपके रिलेशनशिप के स्टेटस को जानना चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को जानना चाहते हैं, बिकॉज इनको सिर्फ ये चीज करनी है, हर चीज को अपनी लाइफ से कंपेयर करनी। मे बी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, पैसे को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आपकी लाइफ में किस तरीके की अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके मिस्टेक्स क्या हैं, आपके फेलियर्स क्या हैं, ये चीजें इनको बहुत ज्यादा सुपीरियर फील कराती हैं। और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात आ जाए, शायद ये उन लोगों में से हैं जो अपनी एक डिफरेंट साइड आपको दिखाते हैं। इनके माइंड में हिडन एजेंडाज होते हैं कि कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे लिए जाएं, किस तरीके, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ना इनकी, वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है, वो जेलसी के कारण वो कंपटीशन है जहां पर अगर आप एक चीज कर रहे हो, इनको आपसे आगे होकर और चीजें करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो किसी एक सर्टेन ग्रुप में, ये आपको नीचा दिखा के आपके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना, आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप करना, ये सारी चीजें करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो हर कदम में आपसे 2 कदम आगे रहना चाहते हैं, हर फील्ड में आपसे आगे रहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा शकी, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में कि इनका नेचर हो सकता है, अगर ये आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हैं या कोई बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो मे बी आपके मोबाइल के अंदर देखना कहाँ से कौन सा मैसेज आ रहा है, किससे आप बात कर रहे हो, अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो ये क्यों आया है, कैसे आया है, इसके पीछे क्या चल रहा है, कौन है जो आपके लिए ये सब कर रहा है, ये हर चीज जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ये आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो, आपके लिए ये कभी हैप्पी नहीं रहेंगे, क्योंकि सीक्रेटली आपसे बहुत ज्यादा जेलस और एनवियस हैं। चलिए देखते हैं। और राइट, अब देखो, मैंने जैसे बताया यहाँ एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके अंदर की जो अथॉरिटी है, जिस तरीके की स्ट्रेंथ अभी आपने देखी है अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके का अगर आपके वर्क प्लेस में है, अगर आपको प्रमोशन किसी तरीके से मिल रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हो। मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा आपका क्रेडिट ले लेते हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, कोई आइडियाज हो सकते हैं, हर चीज में वन अप होने की इनकी एक आदत है। और आपकी लाइफ में ये भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे तरक्की कर रहे हो। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा चीप मेंटालिटी के हो सकते हैं, जहां पर आपके हार्डवर्क को नहीं देख रहे, लेकिन लोगों के माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन सेट कर रहे हैं कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो, कोई तो गलत रास्ता ले रहे हो, जिसके कारण आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस, इतनी हैप्पीनेस है। कैरेक्टर के बारे में बात करना पीठ पीछे, ये इनका एक सबसे बड़ा हथियार है, जहां उनको पता है कि आप ट्रिगर होगे ही। एंड दैट इज वाई ये स्ट्रेंथ, ये अथॉरिटी इनके लिए सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बन जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कई बार ये चीजें, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर ये जानना चाहते हैं कि उसका सोर्स क्या है। इनको पता है कि आप एक बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, आपके डेली रूटीन्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या खरीदते हो, इतने ज्यादा ऑब्सेशन इनकी लाइफ में है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुश कैसे रहते हो।
ये इनका एक डीप डाउन सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, बिकॉज ये आपको मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, खुश तो देखना ही नहीं चाहते। आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन ये क्रिएट करते हैं, जैसे 9 ऑफ वांड्स की मैंने एनर्जी आपको बताई थी कि गिव अप करने वाले मोड में पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये जो भी चीज क्रिएट कर ले आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करके कहीं ना कहीं से सक्सेसफुल हो जाते हो, कहीं ना कहीं से खुश दिखना शुरू हो जाते हो। एंड दैट इज वाई ये चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। आपका रीजन ऑफ हैप्पीनेस क्या है, आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर हर चीज इनकी लाइफ में इनको मालूम होना नेसेसरी है, बिकॉज इनका जो कंट्रोलिंग नेचर है बहुत ज्यादा इनको लाइफ में ऑब्सेशन की तरफ लेके जाता है। अब देखो यहाँ पर कार्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में एम्प्रेस का कार्ड भी निकला है। आपके लाइफ के किसी भी ग्रोथ से इनको परेशानी तो है ही। अब ये जानना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन आज भी आप लोग साथ कैसे हो। आपके साथ किसी भी एक रिश्ते में मैनिपुलेट करके बहुत सारा झगड़ा क्रिएट करा रहे थे, लेकिन आपने तो अपनी पेशेंस वहां पर भी दिखा दी। आपके करियर में जैसे मैंने कहा, आपके फाइनेंसेस में जो भी ग्रोथ आ रही है, ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये कर पा रहे हो, क्योंकि शायद ये आपको हर तरीके से कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन शायद उतने मेहनती नहीं है जैसे आप हैं। लाइफ में वो एक्सेप्टेंस नहीं है जैसे आप करते हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ना जानते हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहते हो, आपके ऊपर कभी भी आपके माइंड में ये चीजें नहीं चलती कि कौन कितना आगे निकल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिकॉज यू आर सो कॉन्सेंट्रेटेड अपनी लाइफ की ग्रोथ पे, अपने लाइफ के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए और वो पॉजिटिविटी रखने के लिए, जो शायद ये लोग कभी कर नहीं सकते। ओके, सो चलिए देखें। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो नीचे डेविल की एनर्जीज निकली हैं। अब इनके माइंड में चल पड़ा है इनका दिमाग इसी तरीके से कि अब आपकी लाइफ के अंदर कैसे ये नेगेटिविटी क्रिएट करें। ये बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, देखो मून की एनर्जीज निकली हैं, डेविल की एनर्जीज निकली हैं। इनके माइंड में बस यही चलता रहता है कौन सा एक नेगेटिव प्लान बनाया जाए जहां पर एक ट्रैप सेट करें और आप उस ट्रैप में गिरें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं क्या जो शायद आप अपनी कमिटमेंट से बाहर किसी के साथ रख रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं भी रख रहे उसके बारे में भी फॉल्स रूमर्स उड़ाएंगे, क्योंकि गॉसिप करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में देखते किसी भी तरीके की, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, अगर ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहां बहुत सारी नेगेटिविटी है या फिर बहुत सारे दुख दर्द है, वहां पर इनको बहुत ज्यादा सुपीरियर फील होता है, क्योंकि डीप डाउन बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस इंसान में हो सकता है, जो तभी अपनी लाइफ में अलग अलग फैक्टर्स जो भी इनके रहे हैं, पास्ट रहे हैं, कोर नेचर इनका हो सकता है, कैन बी जस्ट एनीथिंग। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ओके, इनको हर चीज जानना है, क्योंकि वो चीज इनको बहुत हैप्पीनेस देती है, क्योंकि वहां पर इनको अपना पावर कंट्रोल, और क्योंकि ये चाहते हैं आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी ना रहे, सिर्फ नेगेटिविटी रहे, तो किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है, ये उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा सुपीरियर फील करना चाहते हैं, एंड इनको हर चीज पहले करने की आदत है। अगर आप कुछ कर रहे हो, तो अगर आपके प्लान्स इनको पता लग गए, तो दैट इज वाई ये आपको हर चीज में आउटडू करना चाहते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर वेरी अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड। लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट करना किसी डिफरेंट तरीके से इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ की प्लानिंग में आता है, बिकॉज इमेज कॉन्शियस लाइफ की चीजें क्या हैं, अपनी लाइफ में क्या दुख दर्द चल रहे हैं, लोगों को उस तरीके से कभी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते। बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ ये पर्सन है, जो जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हर चीज की नॉलेज इनको चाहिए, बिकॉज आपकी तरह या तो ये बनना चाहते हैं जो एक्सेप्ट कभी करेंगे नहीं, और साथ में ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर आपके रास्ते में कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल भी क्रिएट करना चाहते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, अगर आपके आसपास के कुछ लोग हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आंखें बंद करके वो चीजें ना देखें। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको भी दिखते हैं, कौन से ऐसे ये लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करो। हर चीज इनके सामने खुलकर रखना छोड़ दो, हर एक अपना प्लान इनको बताना छोड़ो, हर एक चीज में वैलिडेशन लेना, एक्सप्लेनेशन देना, ये सारी चीजें आप बंद करो, बिकॉज ये लोगों के लिए इनकी लाइफ का प्राइम फोकस यही है कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाए।
तो जितने सीक्रेटिव ये आपके साथ है, इट इज बेटर कि आप भी उतने ही सीक्रेटिव इनके साथ रहें, बिकॉज आपके गुड इंटेंशंस को भी कभी ये सही तरीके से समझेंगे नहीं। इनका बस मतलब यही है कि आपकी लाइफ में हर वो चीज बैकफायर हो जाए जो ये चाहते हैं उस तरीके से हो। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अगर आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं एंड आपको मालूम है एक एनर्जी फील आप कर सकते हो इन लोगों के बारे में। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आप को पुटरे तो कुछ और करते हैं, लेकिन डीप डाउन उनके दिमाग में जो शातिर प्लानिंग चलती रहती है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नेचर के हो सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। सो इसलिए खुद के अंदर बिलीफ रखो, हायर पावर में वो बिलीफ रखो एंड ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि यस आप वो चीजें अचीव कर सकते हो। लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको धोखा भी देंगे, आपके पीठ पीछे वार करेंगे, सामने कुछ और हैं पीछे कुछ और हैं, जैसे आज की हमारी एनर्जीज भी हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने मत दें उन्हें। ओके, सो हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ, और जो गोल्स आपके हैं उसकी तरफ मेहनत करो, उन्हें अचीव करो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, धोखे देने वाले इंसान हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स, सब के सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।